आज का दिन निर्णायक होगा। आज आप एक निर्णय लोगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या निर्णय लिया है। आपको एक तय करना होगा कि यार जैसा चलते आ रहा था वैसे ही चलता रहे, या फिर आप योद्धा बनो, आप आगे की तरफ बढ़ो और ये तय करो कि आप विजय परचम लहराओ। इस वीडियो में मैं आपको आज उस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर रहा हूं जहां मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि यार देखो ये हो चुका है, अब यहां से हमें ये करना है कि अब गियर अप करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं बढ़े तो फिर शायद वो हम समय मिस कर जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। केस क्या है ना, अभी तक जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, हर साल क्या होता है, पेपर होता है। पेपर होने के बाद में बच्चे आते हैं और बच्चे आके कहते हैं सर आपने तो पेपर लीक कर दिया, आपने जो पढ़ा ठीक वैसे ही आ गया सर, आपको पेपर पहले मिला था, सही बताओ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये पेपर लीक करने जैसा कुछ नहीं होता है। मेहनत होती है, वो मेहनत आपके एंड पे भी होती है, वो मेहनत मेरे एंड पे भी होती है। आपने देखा ना, जब एक जादूगर जादू करता है तो हमें कैसे लगता है कि यार ये तो सच में जादू है, आखिरकार हो कैसे सकता है। लेकिन डीप डाउन आप जानते हो कि कोई जादू नहीं है। हकीकत क्या है कि वो सिर्फ हाथों की सफाई है। वो ऐसी सफाई है और इतनी बारीकी से किया गया काम है कि वो हमें जादू लगने लगता है। तो ठीक वैसे ही है कि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं ना, और शिद्दत से कर रहे होते हैं, मिलकर कर रहे होते हैं कि मैं बता रहा हूं आप कर रहे हो और उस चीज को फॉलो करते चले जा रहे हैं, और जिस दिन फिर हम पेपर दे के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्या कि यार वो तो पेपर हमें पहले ही पूरा पता चल गया था। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हम हर दिन उस चीज के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। मुझे आपका नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ हर दिन मेहनत कर रहा होता हूं। मैं हर दिन कुछ ना कुछ बता रहा होता हूं और मुझे पता है लाखों बच्चों में से एक बच्चा तो होगा जो हर दिन उस चीज को कर रहा होगा, और वहीं से चीजें बिल्डअप होना शुरू होती है। आज हम उस पॉइंट पे हैं जहां मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। आज मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आया हूं, कुछ आपके लिए सरप्राइज रिवील भी है और एक अलार्म भी है कि यहां से अब हमें गियर अप करना है। तो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आज आप खड़े हो नवंबर 24 पे। नवंबर 2024 लगभग आने वाला है, उस तरह की स्थिति है। अब आपका टारगेट बोर्ड्स है, टारगेट हमें देना है मार्च 25 में। फाइन, तो मोटा मोटी 5 महीने हमारे पास। कितना समय निकल गया, कितना आपने कर लिया? हाँ सर, 7 में मार्च, मतलब पिछले अप्रैल, मतलब ये जो अप्रैल गया है, तो इस अप्रैल से लगे हुए हैं, साथ में मिलकर सारी चीजें कर रहे हैं। आप टारगेट दे रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं। उन सारी चीजों के अलावा कोई अगर ऐसा भी स्टूडेंट है ना जो पहली बार इस वीडियो पे आया, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, पहली बार मुझसे जुड़ रहा है, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या कि बहुत बड़ा हैक नहीं है कि अरे बाप रे बोर्ड एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल 3 चीजें हैं। 3 चीजों में क्या है कि स्टेप 1 है कि हमें अपना सिलेबस कवर करना है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए कुछ लेके भी आया हूं, और दूसरी चीज ये भी है कि एक बार थोड़ा सा हम जब 2 कदम आगे चलते हैं ना, तो 1 कदम पीछे आके देख भी लेना चाहिए कि हमने कितना एक्सपैंड किया और कितना कंसोलिडेट किया। तो स्टेप 1 हमारी डे 1 से यही रही है कि हमें सिलेबस कवर करना है। मैं आपको हर महीने रोड मैप देता हूं, हर महीने टारगेट देता हूं। हर महीने टारगेट देने के बाद में आपको क्या पता चलता है कि हाँ, हमें इतना कंप्लीट कर लिया या फिर ये बच रहा है, और अब उस हिसाब से हमें और क्या क्या बचा है। तो ये सिलेबस कवर करने वाली हम एकदम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। हम नवंबर पे आ गए हैं। अब ये 1 महीने में हम सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। इस महीने के भी टारगेट्स आपको मिल जाएंगे और नवंबर मंथ के टारगेट मिलते के साथ में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आई डोंट नो कितने लोगों ने जिस तरह से मैंने कहा था उस तरह से सीरियसली उन चीजों को कवर करते चले हैं या नहीं चले, लेकिन पॉइंट ये कि स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ने के बाद अब क्या करना है कि जो पढ़ लिया है स्टेप 2 वो है कि उसको प्रैक्टिस करना है बार बार और रिवाइज करना है बार बार। तो रिवीजन और प्रैक्टिस करना ये स्टेप 2 है। सिंपल। बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाने की स्ट्रैटेजी यही है कि जो पढ़ लिया है, जो कवर कर लिया, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। अब जब ये दोनों चीजें हो चुकी है तो अब तीसरा स्टेप बड़ा सिंपल है। वो क्या है कि जब सारी मेहनत हो चुकी है तो फिर तो हमें जाके हमारा विजय परचम लहराना है। बस परफॉर्म करेंगे, ऐसे परफॉर्म करेंगे क्या कि जैसा किसी ने नहीं किया हो। तो शर्त यह कि स्टेप 1 और स्टेप 2 मजबूत रखो, क्योंकि ये तो क्या आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स हो गए। फिर मतलब यही सिंपल बेसिक्स यही है। तो अब पॉइंट ये आता है, पॉइंट क्या आता है कि ये स्टेप 1 हम कवर कर चुके हैं। स्टेप 2 पे आने का समय आ गया गियर अप करने का। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। हर साल मैं इस दिन का इंतजार करता हूं। किस दिन का? कि जिस दिन सीबीएसई अपना सैंपल पेपर निकालती है। 5 सितंबर टीचर्स डे था। मैंने टीचर्स डे वाले दिन लाइव आके आपको बताया था। क्या बताया था? लाइव आके बताया था कि भैया
सैंपल पेपर आ गया है, और उस दिन बोल भी दिया था कि ये सैंपल पेपर मेरे लिए क्या होता है, एक वाटरशेड इवेंट होता है कि इसके पहले तक तो मैं तैयारी करवा देता हूँ, सब कुछ कर लो फटाफट फटाफट, और जिस दिन सैंपल पेपर आ जाता है मुझे उस दिन समझ में आ गया कि अब बहुत ज्यादा होराइजन बड़ा नहीं रखना है। अर्जुन का लक्ष्य होता है मछली की आंख, तो वो मछली की आंख पे ही निशाना लगाना है। अब हमारे पास पेपर है, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाला कि ऐसा पेपर आएगा, उसी दिन से हमारी टीम काम पे लग जाती है कि भैया अब क्या है, अब वो पेपर उस तरह से डिजाइन कर लो जिसमें हम क्या कर सके, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सके, मल्टीपल टाइम्स उन चीजों की मदद से रिवाइज कर सके, और वही आज मौका आ चुका है। मैंने बताया था ये एक अलार्म है कि अब गियर अप करना है, और दूसरी चीज आपके लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है, वो ये रहा सरप्राइज। जी हाँ, आपकी समस्याएं थी, क्या समस्या थी कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया, सिलेबस कवर हो गया, स्टेप 1 चेक, लेकिन अब समस्या क्या है कि लिखे कैसे। समझ तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन लिखे कैसे। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कमेंट्स में, मैसेजेस में, मेल्स में, रिव्यूज में देखने को मिलती है, और उन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो सैंपल पेपर आया है ना, इस बार के सैंपल पेपर के लाइन पे हमने जो आपके लिए प्रैक्टिस करने वाली चीज इवॉल्व करी है ना, दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट इन द कंट्री। ठीक है, ये चीज एक ऐसी चीज होने वाली है जो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर देगी। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा लगता था कि अकेले हैं, प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बोर्ड लाइक फील नहीं आ रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो सैंपल पेपर मैंने अपना निकाला है वो एक हाइब्रिड होने वाला है, हाइब्रिड होने वाला है, और अभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ उस तरह का सैंपल पेपर होने वाला है। जी हाँ, ठीक है, तो बड़ी सुंदर सी पैकेजिंग भी इस बार इसकी, ये देखो, तो इसके 2 कवर है, ये कवर खोलेंगे आप, ठीक है, यू विल गेट दिस कि ये आपके दिगराज सर का सैंपल पेपर, और इस सैंपल पेपर के अंदर आपको एक मिलेगी बुकलेट, और अब इसको वापस बंद कर देते हैं। तो ये जो बुकलेट है, तो ये आपकी एक बुक है, मतलब अपने आप में ये एक पूरी सैंपल पेपर की बुक है। वही वाला कि ये हाइब्रिड क्यों है, समझना, ये हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि एक तो आपको सैंपल पेपर की बुक मिलेगी। इस सैंपल पेपर की बुक में आपको क्या मिल रहा है, जैसे फर्स्ट पेज जो है हमारा, इस सैंपल पेपर की बुक में आपको क्या मिलेगा, तो इस फर्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा कि 5, 6, 7 सैंपल पेपर मिल रहे हैं जिनके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है, पहली स्टेप 1 चेक हो रही है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप किस स्टेप पे हो अभी। ठीक है, तो स्टेप 1 कंप्लीट हो रही, तो स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 पे आने के लिए 10 सैंपल पेपर मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन अपने आप में यूनिक है। कैसे हैं, तो ये 7 सैंपल पेपर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 के 7 सैंपल पेपर 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आपको जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसके भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर भी मैंने इस बार अपनी बुक में क्या किया है, बहुत सारे इनोवेटिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेंगी। तो क्या हो रहा है कि अब हाइब्रिड क्यों है, देखो, तो बुक आ गई एक जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करने के लिए 7 सैंपल पेपर मिल रहे हैं, और ये तो क्या है कि बुक के अंदर के सैंपल पेपर आप देख रहे हैं, आंसर चेक कर रहे हैं और कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि बुक के अंदर सैंपल पेपर मिल गए, उसी के साथ साथ इसी बुक के अंदर आपको बुकलेट्स ऐसी भी मिलेंगे जिन पे आप क्या कर सकते हो, बोर्ड लाइक फील ले सकते हो। जो ऐसा होता है ना कि सिली मिस्टेक्स में मार्क्स कट गए, या फिर कह सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट पेपर हो जाए तो बोर्ड एग्जाम तो एक ही बार देने को मिलेगी, प्री बोर्ड स्कूल में 1-2 बार देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं कि 3 आपको ऐसे सोशल साइंस के पेपर दे रहा हूं। फाइन, ये एकदम सील पैक्ड है, और देखो, तो इसको अगर जैसे हम देखें तो ये 3 जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलते हैं, ठीक वैसे ही मोस्ट लाइकली सेट्स एंड आंसर शीट्स भी, तो इन सेट्स के साथ में आपको आंसर शीट भी मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन पेपर हो गए, ये क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में ये आंसर शीट, और इस आंसर शीट पे आप क्या करोगे, बकायदा लिखोगे और लिख के प्रैक्टिस करोगे, प्रयास कर सकते हो, और इसीलिए इन आंसर शीट्स का नाम रखा है प्रयास। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप प्रयास कर सकते हो कि आपने, मतलब ऐसा आप अधिकतर सुना होगा ना क्या, कि युद्ध में खून बहने से बेहतर है कि हम प्रैक्टिस करते समय जितना हो सके उतना पसीना बहा लें। तो वही आपको करना है कि आप प्रैक्टिस वाला टाइम आ गया है, गियर अप करना है, तो ऐसे आंसर लिखना सीख सकते हो। तो ये एक सैंपल पेपर आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। ठीक है, तो आपको उसमें मोस्ट लाइकली सेट्स और आंसर शीट्स मिल जाएंगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये यूनिक है, क्यों ये हाइब्रिड है। तो ये दोनों चीजें, प्रैक्टिस सेट भी मिल रही है और बुक भी मिल रही है। अब प्रैक्टिस सेट और बुक, अब चाहे तो आप जैसे ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और बुक एक अकेला भी ले सकते हैं ये, ठीक है, और चाहे तो ये सारे सब्जेक्ट्स के भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के कैसे ले सकते हैं, तो जैसे सारे सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और
सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स का बंडल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर सोशल साइंस की स्पेसिफिकली बात करूं मैं, तो अंदर क्या मिल रहा है सोशल साइंस में आपको? सोशल साइंस में अंदर आपको मिल रहा होगा जैसे एक सैंपल पेपर है, उस सैंपल पेपर के आंसर है, तो आंसर्स के अंदर क्या होता है ना, मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट को आपने जो मेरी वन शॉट वाली बुक है उसमें बहुत पसंद किया है, तो मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट जो है वो आपको बुक सैंपल पेपर के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट कि अच्छा इस तरह से आंसर लिखना है। तो क्या होता है ना कि वी ऑलवेज थिंक कि क्या इनोवेट किया जा सकता है, तो इस बार ये इनोवेट किया है कि बुक है, बुक के साथ साथ में प्रैक्टिस शीट्स भी है, प्रैक्टिस शीट्स के साथ में बुक के अंदर जो आंसर्स हैं, तो आंसर्स सीबीएसई जिस तरह की मार्किंग स्कीम इशू करता है ना, तो उसी पैटर्न पर बेस्ड कि मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट मिल जाएगा कि हाँ ऐसा 3 नंबर का सवाल है तो उसमें ऐसे ऐसे आंसर लिखना है, ऐसे 5 नंबर का सवाल है तो उसमें ऐसे ऐसे आंसर लिखना है। समझ में आ रही है? उसके अलावा जैसे आप अगर नोटिफिकेशन को देखोगे तो उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट क्या लिखा है? क्लियर कट लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ। तो अब ये इस साल के सैंपल पेपर के नोटिफिकेशन में ये यूनिक चीज है, तो हम मान सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए सैंपल पेपर्स में, ताकि हमें उस चीज की आदत हो जाए। मतलब वही है ना कि प्रैक्टिस करते समय हम वैसे प्रैक्टिस करें जैसे हमें परफॉर्म करना है एक्चुअली। क्लियर हो रहा है? तो वो सारी चीजें आपको क्या होगा, वो सारी चीजें आपको इस बार के ये हाइब्रिड प्रोडक्ट में, इस बार के प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएंगी। एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी बिग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत, टाइम, एफर्ट लगी है। मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज है कि अपने आप में यूनिक है, ये प्रैक्टिस भी कर लोगे आपको। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे वन शॉट में आप लोगों को फ्लो चार्ट बहुत पसंद आ रहे थे, वो फ्लो चार्ट भी हमने सैंपल पेपर में दे दिए, तो रिवीजन भी हो रहा है फ्लो चार्ट से, प्रैक्टिस के लिए पेपर है इसमें, और एकदम एग्जाम लाइक फील लेने के लिए आंसर शीट्स भी है। तो इन टोटल एवरीथिंग इज दिस, ठीक है, हर चीज जो है यही है, हर चीज इसी के अंदर है। अब आप इसको चाहें तो एक भी ले सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब बारी आ रही है क्या? स्टेप 3 परफॉर्म की। तो परफॉर्म कहां करना है? परफॉर्म करना है आपको, परफॉर्म करना है अपने प्री बोर्ड्स में, परफॉर्म करना है आपको क्या? आपके यूनिट टेस्ट में। बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ बच्चों के चल रहे हैं, तो वो हाफ ईयरली एग्जाम से आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो कि यार हम कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। तो अब जिस भी पोजीशन पे हो ना, आप यहां से गियर अप करो। आप मुझे बताना कि आप किस स्टेप पे हो, स्टेप 1 पे हो, स्टेप 2 पे हो, स्टेप 3 पे हो। जिस भी स्टेप पे हो वहां से अब गियर अप करने का मौका आ गया है। जैसे मैंने आपको कहा है हमेशा क्या कि जब पीछे घूमोगे और जिस सिचुएशन में रहोगे तो वहां आपको मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। तो सैंपल पेपर जैसे ही आया था वैसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब मौका आ गया कि अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दें लोग। तो अगर आपका सिलेबस जितना बच रहा है, तो नवंबर में हम क्या करने वाले हैं, नवंबर में वो 4-5 चैप्टर जो हमारे बच रहे हैं उनको हम पोल सेशन करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, स्कूल्स में तो अभी सिलेबस नहीं हुआ होगा, लेकिन हम मान के चलें कि नवंबर एंड तक हमें करना है। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें नवंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस नवंबर एंड में सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में यहां से फिर हम गियर अप करना है। प्रैक्टिस के लिए भी हमने द बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ले आए हैं, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। फाइन, क्या हो रहा है कि आप इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, ठीक है। यू विल गेट द डिस्काउंट ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। 450 के अराउंड है ये, लेकिन आपको इस पर और डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो पूरा बंडल लेते हैं तो 4 सब्जेक्ट्स यू विल गेट इन 1400, ठीक है। 4 के 4 सब्जेक्ट के बंडल जो है आपको 1400 में मिल जाएंगे, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज रियली गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत मदद देगा आपको। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये एक अलार्म था, ये वीडियो मैंने जैसे बताया आपको क्या कि अब यहां से हमें गियर अप करना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बचे हुए टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। 1 तारीख को आपको रोड मैप मिलेगा, नवंबर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। एंड दिस वाज मैंने सोचा कि इस मोमेंट पे आपके साथ ये कह सकते हैं सैंपल पेपर इस साल का लॉन्च भी कर दूं। तो साथ मिलकर शुरू करते हैं। बेहतरीन करना है, याद रखना आप योद्धा हो और आपको वो विजय परचम लहराना है। लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में कि मैं भी योद्धा, और मिलकर बोर्ड 2025 के ऊपर विजय परचम लहराते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।